अगर आप भी कक्षा 6 के छात्र हैं तो लेकर आ चुके हैं गणित का बिल्कुल 1000% रियल पेपर। सेम टू सेम यही पेपर आपके एग्जाम में आने वाला है। अगर नहीं आएगा तो आप चैनल को अनसब्सक्राइब भी मार दीजिएगा। यहीं आएगा, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बिल्कुल वीडियो में बने रहिए। सेम टू सेम यही प्रश्न पत्र आपके एग्जाम में आने वाला है। गणित का यह पेपर होने वाला है। 50 नंबर का यह पेपर रहने वाला है आपका अर्धवार्षिक परीक्षा 2025 के लिए। कक्षा 6 का पेपर रहने वाला है आपका। समय आपको 2 घंटा मिलने वाला है। चलिए बताते हैं कैसे इसको भरना है। देखिए यहाँ पर सबसे ऊपर छात्र और छात्रा का नाम लिखना है, ठीक है। ये सेट ए और बी दोनों के लिए रहने वाला है। सेम यही प्रश्न पत्र आएगा। यहाँ पर वर्ग क्रमांक लेकर यहाँ पर अपना खंड लिख देना है, ठीक है। इसके बाद विद्यालय का नाम लिख देना है, जो आपका विद्यालय का नाम हो। प्रखंड लिखकर जिला लिख देना है। इसके नीचे संकुल का नाम लिख देना है। इतना सब भरने के बाद आपको नीचे की ओर बढ़ना है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करने के लिए हम बिल्कुल वीडियो के लास्ट में बताएंगे। इसके बाद विषय का हस्ताक्षर है, जैसे यहाँ पर लिखा गया आप इसको छोड़ दीजिएगा, ठीक है। ये तीनों लाइन को छोड़ दीजिएगा। ये भी तीनों लाइन मूल्यांकर्ता वाला छोड़ दीजिएगा। प्राप्तांक वाला भी छोड़ दीजिएगा। सब टीचर का काम है, साइन करना, ठीक है, और प्राप्तांक लिखना। चलिए आगे है, यहाँ पर कोष्टक में सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है आपको, ठीक है। चलिए 1 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन जो है 5 नंबर का रहने वाला है। अनुक्रम 2 4 6 8 10 12 कैसी संख्या है? तो सम संख्या है, तो सम पर टिक मार कर यहाँ पर सम लिख देना है आपको, ठीक है। जैसे हम कर रहे हैं सेम टू सेम आपको वैसे ही करना है। आगे है, त्रिभुज में कुल कितने न्यून कोण होते हैं? कितने न्यून कोण होते हैं? तो 2 न्यून कोण होते हैं, ठीक है। यानी कि 2 यहाँ पर हो जाएगा। आगे देखिए, 2 अंकों की कुल संख्या होती है, तो 2 अंकों की कुल संख्या कितनी होती है? 2 अंकों की, तो देखिए 90 हो जाएगा, ठीक है। 90 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। चलिए आगे है, यहाँ पर आपको 1 से 100 तक की संख्याओं में अंक 7 बार आया है। 7 कितने बार आया? तो 21 बार आया है। कितने बार? 21 बार आया है। यहाँ पर 21 लिख देना है आपको, ठीक है। 21, ठीक है, 21 लिख देना है आपको। चलिए आगे पढ़ना है। यहाँ पर मिलान चिन्ह दिया दर्शाता है, तो देखिए इसको 5 बोलेंगे, इसको 4 यानी कि 9। तो यहाँ पर 9 पर टिक मारकर यहाँ पर 9 लिख देना है। यानी कि पहला में सम, दूसरा में 2, तीसरा में 90, ठीक है, चौथा में 21 और पांचवा में 9 लिख देना है। जैसे हम किए हैं सेम टू सेम बच्चों आपको भी वैसे ही मिलान कर लेना। बिल्कुल ओरिजिनल पेपर रहने वाला। अगर आप परीक्षा हॉल में बैठे तो मिला लीजिए। 100% रियल प्रश्न पत्र यहीं रहने वाला है आपका। इसका देखिए, सत्य के सामने सही और असत्य के सामने गलत का निशान लगाना है। 1 8 27 64 125 216 घन संख्याएं हैं, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? सही हो जाएगा। पहला क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। दूसरा है बी दिया है यहाँ, बिंदु बी कोण शीर्ष है, तो ये भी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। यानी कि पहला सही, दूसरा भी सही हो जाएगा। तीसरा है, समकोण से बड़े और सरल कोण से छोटे कोण को अधिक कोण कहते हैं, ये भी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे 1331 का पॉलीड्रोमिक संख्या है, यह भी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे है, दंड आलेख में समान चौड़ाई दंड और समान दंडों के बीच की दूरी समान होती है, गलत हो जाएगा, ठीक है। यानी कि पहला सही, दूसरा सही, तीसरा सही, चौथा सही और पांचवा गलत हो जाएगा। जैसे हम मिलान किए सेम टू सेम आपको मिलान कर लेना है, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। सेम टू सेम यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है, मिलाते रहिएगा। लास्ट में बताएंगे इसको कैसे डाउनलोड करना है। मिलान करना है स्तंभ को स्तंभ से। 1 नंबर दिया 1 4 9 16 25 दिया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 5 6 4 3 2 1 दिया, ठीक है। यहाँ पर आकृति न्यून कोण का दिया, यहाँ पर तीर दिया है, ठीक है। चलिए 1 4 9 36 को मिलान करना है, तो इसका क्या हो जाएगा? वर्ग संख्याएं हो जाएगा। इसके बाद इसको करना है तो इसका जोड़ 36 आ जाएगा। आकृति के न्यून कोणों की संख्या क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे है, यहाँ पर चलिए आगे क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ 4 नंबर ऐसे मिलान करना है, तो इसका क्या हो जाएगा? किरण हो जाएगा, ठीक है। चौथा का किरण मिलान कर लें, और पांचवा क्या हो जाएगा? दोनों ओर जा रही है, यानी कि रेखा है, ठीक है। जैसे मिलान किए सेम टू सेम आपको भी वैसे ही बच्चों मिलान कर लेना है। आगे चलिए 4 नंबर क्वेश्चन है, प्रश्नों के उत्तर देना है। 1 3 6 10 त्रिभुजाकार संख्या है, इसका त्रिय निरूपण करना है। तो देखिए, अतः इस प्रकार के प्रश्नों को हम इस प्रकार से बना सकते हैं। 1 का 1 बिंदु, 3 का 3 बिंदु और 6 का ऐसे 6 को बिंदु डाल देना है, ठीक है। ऐसे ही बन जाएगा।
आगे देखिए, दिए गए कोण का माप कोण चाप से लिखना है। दिया गया कोण का नाम संपूरक कोण है। संपूरक कोण के वे कोण होते हैं जिनका योग 90 डिग्री का होता है। तो हमको 90 डिग्री का कोण भी अगर हम बना देंगे ना तो हो जाएगा। ठीक है, देखिए 90 डिग्री का कोण ऐसे खींच देंगे, ऐसे बिंदु 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 करके ऐसे बना देंगे तो नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि सरकारी स्कूल के मास्टर कुछ पता ही नहीं रहता सही है कि गलत है, वो नंबर दे देंगे आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे संख्या रेखा पर ये दिया है, इसको ना अनुक्रमों करना है। ठीक है, अनुक्रमों करना है। तो देखिए हमारे द्वारा 1 मिनट में अरबों की द्वारा लिपि, इस पर 20 से 25 सांस 72 बार। ठीक है, ये जो है आंसर आपका हो जाएगा। आगे देखिए, इसको आरोही क्रम में सजाना है। 4 5 3 4 3, ठीक है, 2 3 1 1 5 5, ठीक है, 5 5 6 3 3 5 6 4 6 0 5। ठीक है, इसका देखिए मिलान हम किए हुए हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर से आपको उतार लेना है। देखिए यहाँ पर 3 3 लिख लेना है, फिर 4 4 4 4 ऐसे लिख लेना है। पहले गिन लीजिएगा बच्चों कितना है। ठीक है, गिन कर बच्चों लिख देना है आपको आंसर। ठीक है, जैसे हम मिलान किए हैं सेम टू सेम आपको ना वैसे ही मिलान कर लेना है। ठीक है, आगे देखिए, क्या एक विषय है संख्या का, इसको निकालना। तो देखिए 1 बराबर 1 का स्क्वायर, 1 + 3 बराबर 4 यानी कि 2 का स्क्वायर, 7 यानी कि 3 का स्क्वायर, ठीक है, 16 यानी कि 4 का स्क्वायर। यहाँ पर सेम टू सेम ऐसे ही लिखकर इसका आंसर जो है आपको निकाल लेना है। आगे देखिए कुछ चित्र दिया है, तितली दिया हुआ है, पुष्प दिया हुआ है, टीडा दिया हुआ है, ठीक है, इल्ली दिया हुआ है। ठीक है, तो इसी का नामकरण करना है, तो आप लोग नामकरण कर दीजिएगा। चलिए अब बताते हैं ना इस पेपर को कैसे डाउनलोड करना है, कि उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, आपके लिए इतना मेहनत करके रियल पेपर लाते हैं। सबसे पहले अपने मोबाइल में आपको ना गूगल या क्रोम को ओपन कर लेना है इस प्रश्न पत्र को डाउनलोड करने के लिए। अपने मोबाइल फ़ोन में आप लोग गूगल या क्रोम को ओपन कर लीजिए सभी लोग। देखिए ऐसे ही अपने मोबाइल फ़ोन में गूगल या क्रोम को ओपन करके सर्च बार पर जाकर सर्च करना है आपको आयुष दोस्त ऑफिशियल। ठीक है, यहीं सर्च कर देना है गूगल या क्रोम पे आयुष दोस्त ऑफिशियल। पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए ये वेबसाइट आ जाएगा यहाँ पर, इसी पर आपको क्लिक कर देना है। वेबसाइट पर क्लिक करने के बाद व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, टेलीग्राम को नीचे आपको आ जाना है। यहाँ पर एग्जाम पेपर से भी पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन उससे सरल उपाय बता है, एग्जाम रूटीन वाले सेक्शन में आ जाना है। यहाँ पर एग्जाम पेपर पर क्लास 6 पर आपको क्लिक कर देना है। देखिए क्लास 6 लिखा हुआ है बच्चों, पढ़ लीजिएगा। इसी पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको नीचे की ओर आ जाना है, थोड़ा सा नीचे की ओर आइएगा तो देखिए यहाँ पर आपको हिंदी का पेपर मिल जाएगा, संस्कृत का मिल जाएगा, साइंस का, सोशल साइंस का, मैथ का, इंग्लिश का, और आपका अगर कंप्यूटर साइंस है तो कंप्यूटर साइंस का भी पेपर मिल जाएगा। आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा, एक क्लिक में आप ऑल सब्जेक्ट का पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए बताते हैं एग्जाम पेपर से कैसे डाउनलोड करें। तो यहाँ पर एग्जाम पेपर पर आपको क्लिक कर देना है। एग्जाम पेपर पर आप क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आपको नीचे की ओर चले जाना है। क्लास 9 का पेपर यहाँ पर मिल जाएगा, 10th का यहाँ पर, 11 12 का यहाँ पर। क्लिक करके आराम से डाउनलोड कर लीजिएगा 11 12 का, और 2 से 5 का पेपर इस सेशन में मिल जाएगा, 6 का यहाँ पर, 7 8 का यहाँ पर। आप ऐसे ही क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर, वीडियो को जरूर लाइक करके अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा।